नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई ऑलवेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इक्लिप्स यानी ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पढ़ाई ऑलवेज को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर इक्लिप्स यानी ग्रहण के बारे में लिखा आ रहा है, इक्लिप्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों इक्लिप्स, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के ये होते हैं, ग्रहण होते हैं। एक सूर्य ग्रहण होता है, एक चंद्र ग्रहण होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सोलर इक्लिप्स पॉइंट नंबर 1 से लेके हम जितने पॉइंट्स होंगे सब पढ़ेंगे। तो सोलर इक्लिप्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखिए मैं पढ़ता हूँ। When sun, moon and earth in a straight line is in a straight line, then the shadow of moon falls on the earth। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट में आप देखेंगे, when sun, moon and earth is in a straight line, then the shadow of moon falls on the earth। जब सूर्य, चंद्र और अर्थ एक सीधी लाइन में जब होते हैं, जो चंद्रमा की जो परछाई होती है, शैडो होता है, वो अर्थ पर पड़ता है, तब क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। तब क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि सूर्य के बीच में मून आ जाता है। सन अर्थ के बीच में मून आ जाता है और फिर क्या होता है कि सन हमें आधा ही दिखता है, सिर्फ आउटर पोर्शन ही दिखता है सन का, जिसे हमको आउटर पोर्शन दिखता है। तब क्या होता है दोस्तों? सोलर इक्लिप्स होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि ये देखिए, ये आपका सन हो गया, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया। तो इन दोनों के बीच में आ जाता है और जो ये इतना ही भाग सिर्फ हमें फिर दिखता है नेकेड आई से। ठीक है दोस्तों, इतना ही भाग हमें दिखता है। तब क्या होता है? वो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में ये बताया दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, द पार्ट ऑफ विच शैडो फॉल्स ऑन द अर्थ, दैट पार्ट ऑफ सन इज हिडन बाय द शैडो, दिस कंडीशन इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बता रहे हैं कि जो शैडो मून की, जिससे मून की जो शैडो होती है वो जो अर्थ पर पड़ती है, और जिससे मून से जितना भाग सन का छिप जाता है, हिडन हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सोलर इक्लिप्स कहते हैं। समझ गए दोस्तों आप ये? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। बिकॉज ऑफ मून सम पार्ट ऑफ सन इज नॉट विजिबल एंड द सन रेज विल नॉट रीच टू मून, दिस कंडीशन इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। तो देखिए दोस्तों, यही पॉइंट मैंने पिछले इसमें बताया था कि मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। मून की परछाई अर्थ पर आती है, यानी मून बीच में आने की वजह से सन क्या होता है? हमारा हिडन हो जाता है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इसी पॉइंट में ये बता रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सोलर इक्लिप्स ऑलवेज ऑकर ऑन नो मून डे, बट ऑल नो मून डे हैज़ नॉट सोलर इक्लिप्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी में बता रहे हैं कि जो नो मून डे होता है, अमावस्या की रात होती है, उस दिन क्या होता है दोस्तों? सोलर इक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण होता है वो होता है। पर हर नो मून डे को, यानी हर अमावस्या को सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोलर इक्लिप्स कब होता है? नो मून डे को होता है। ठीक है दोस्तों, नो मून डे को होता है। अब नो मून डे देखिए दोस्तों, अमावस्या के दिन हर बार सोलर इक्लिप्स होता है, पर हर अमावस्या के दिन सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। इस पॉइंट में ये बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन वन ईयर देर आर मैक्सिमम 5 सोलर इक्लिप्सेस एंड मिनिमम 2 सोलर इक्लिप्सेस। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 5 सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 5 सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं, और मिनिमम 2 सोलर इक्लिप्स तो होते ही है। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हर साल में? 5 मैक्सिमम, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो इस पॉइंट में ये बता रहे हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सोलर इक्लिप्स इज़ 450 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना बता रहे हैं? 450 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यानी 7 मिनट्स 30 सेकेंड का क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम टाइम, यानी उससे उतना ही क्या होता है? सोलर इक्लिप्स होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये बता रहे हैं दोस्तों। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स क्या होता है? 450 सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सोलर इक्लिप्स।
अब हम और एक बार हम देख लेते हैं सोलर इक्लिप्स में क्या होता है। सन, मून और अर्थ। मून क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, और मून की जो परछाई होती है वो अर्थ पर पड़ती है। उससे क्या होता है कि हमें सन पूरा दिखता नहीं है, सिर्फ आउटर पोर्शन ही दिखता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जो शैडो हिडन होता था वही एक बता रहे हैं कि ये कंडीशन में सेकंड पॉइंट में ये पढ़ा था। फिर थर्ड पॉइंट में भी वो बताते हैं कि सन की रेस को मून पर रीच होती है, ये होती है कि वो जो पूरा का पूरा भाग जो होता है वो हमें हिडन हो जाता है अर्थ सन का। तो उस पोर्शन को हम, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि सोलर इक्लिप्स हमेशा अमावस्या के दिन होता है, नो मून डे के दिन होता है, और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, ये इन्होंने बताया दोस्तों, ठीक है। यानी हर सोलर इक्लिप्स जो होता है वो अमावस्या के दिन ही होता है, और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, सोलर इक्लिप्स नहीं होता है, ये बता रहे हैं। मैक्सिमम 5 बार हो सकता है साल में, मिनिमम 2 बार तो होता ही है, ठीक है दोस्तों। फिर मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड का ये कितना होता है, 7 मिनट 30 सेकेंड, यानी 450 सेकेंड का क्या होता है, हमारा सोलर इक्लिप्स होता है मैक्सिमम। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों टाइप ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर इक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण के टाइप देखेंगे, पार्शियल, टोटल, एनुअल, ये 3 टाइप होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम टाइप्स। 3 टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स होता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण 3 टाइप के होते हैं, पार्शियल होता है, टोटल होता है, एनुलर होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पार्शियल क्या होता है, ठीक है। पार्शियल देखेंगे, पार्शियल, when some part of sun is disappear or hidden, then this solar eclipse is known as partial solar eclipse। देखिए दोस्तों, जब क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये हमारा सन है। अगर आपको इतना पोर्शन सन का, देखिए दोस्तों, इतना पोर्शन सन का, सिर्फ इतना पोर्शन ही आपको विजिबल है, ठीक है दोस्तों। इतना पोर्शन ही अगर आपको सन का विजिबल है, तो और ये जो पोर्शन है ये हमारा ये हिडन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा पार्ट हिडन हो चुका है और यही हमें विजिबल है। तो तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम पार्शियल कहते हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो सन होता है वो ढक नहीं जाता है, सिर्फ कुछ पार्ट ही क्या होता है, हमारा ढक जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पार्शियल कहते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट पे आएंगे टोटल सोलर इक्लिप्स में। देखिए दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे टोटल में, when moon shadow falls on the earth surface, then all the sun is disappear or hidden, this solar eclipse is known as total solar eclipse। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा सन हो गया दोस्तों, पूरा का पूरा पार्ट सन का, मून मून बीच में आ जाता है दोस्तों, जैसे हमने सामने पढ़ा था। क्या होता है दोस्तों कि पूरा का पूरा जो सन होता है वो हमारा हिडन हो चुका होता है, हमें सन दिखता ही नहीं है दोस्तों, फुल हिडन, ठीक है, फुल हिडन हो जाता है दोस्तों। हमें कुछ भी दिखता नहीं है दोस्तों सन का, सन हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें सन दिखता ही नहीं है, पूरा का पूरा छुप जाता है सन। तो जिस कंडीशन में सन जो होता है पूरा छिप जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आएंगे दोस्तों हम। हमारा सबसे पहला था, देखिए दोस्तों, पार्शियल था, फिर टोटल था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पे एनुलर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा थर्ड है एनुलर। When sun middle part is disappear or hidden, then this type of solar eclipse is known as annual solar eclipse। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, और एक बार हम पढ़ेंगे। When sun middle part is disappear or hidden, then this type of solar eclipse is known as annular solar eclipse। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा सन हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सन हो गया, और ये देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट सन का जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये हिडन हो चुका है दोस्तों हमारे सन का। और ये जो पार्ट है, आउटर पार्ट है, ये हमें विजिबल है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें विजिबल है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं।
इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, एनुलर सोलर इक्लिप्स। हमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो पार्ट है, मिडल जो पार्ट है, जो सेंटर का पार्ट है, ये डिसअपियर हो जाता है, फुल टू डिसअपियर हो जाता है। और जो आउटर पार्ट होता है वही हमें क्या होता है, सिर्फ विजिबल होता है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनुलर सोलर इक्लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे दोस्तों हम अभी। इफेक्ट क्या क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं इक्लिप्स के। देखिए दोस्तों, इफेक्ट्स में देखेंगे, ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स, द डे बिकम नाइट एंड ऑल द डे लुक लाइक नाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट। जब सोलर इक्लिप्स होता है तब क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती है वो अर्थ पर नहीं पड़ती है, तो क्या होता है दोस्तों कि हमें जो दिन का भी वातावरण होता है, दिन का भी जो ये होता है, हमें नाइट समान लगता है। यानी डे भी क्या लगते हैं हमें, दिन भी क्या होती है, रात समान अंधेरी अंधेरी हो जाती है। 7 मिनट के लिए होती है, मैक्सिमम टाइम 7.5 मिनट के लिए होती है। पर क्या होता है दोस्तों कि वो नाइट समान हमें लगता है। ठीक है दोस्तों, टोटल सोलर इक्लिप्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट ये था। हमें डे पूरा नाइट लगता है दोस्तों, पूरा नाइट समय हमें लगता है। तो ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। फिर दूसरा इफेक्ट देखेंगे, ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स एनिमल गेट कन्फ्यूज, एनिमल्स एंड प्लांट गेट कन्फ्यूज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट कन्फ्यूज होते हैं। अब वो क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि एनिमल्स को समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है वातावरण में। और प्लांट्स को क्या होता है दोस्तों कि सवेरे ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब सोलर इक्लिप्स ऑकर्स होता है तब क्या होता है कि अचानक रात हो जाती है और अचानक दिन हो जाते हैं, दिन यानी रात समान हो जाता है दोस्तों, अचानक रात समान हो जाती है क्योंकि किरणें पड़ती नहीं है। तो ये फोटोसिंथेसिस जो करते हैं इसमें इन्हें डिफ़िकल्टी होती है कि इन्हें समझ में नहीं आता है, प्लांट्स को इसमें समझ में नहीं आते हैं, समझ में नहीं आता है। और एनिमल्स को क्या होता है दोस्तों कि ये हंटिंग वगैरह करते हैं, तो इनके भी टेम्परेचर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो इसके वजह से ये क्या हो जाते हैं, फुल टू कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले प्लांट तो कन्फ्यूज होते हैं कि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना होता है, खुद का खाना बनाना होता है, तो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। और एनिमल्स भी कन्फ्यूज होता है, ठीक, कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि डे सामान हमें डे का डे जो होता है वो हमें नाइट सामान लगती है, और एनिमल्स और प्लांट्स फुल टू कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस पॉइंट में ये था दोस्तों। अब हम यही हमारा ये लेक्चर था दोस्तों। पर अभी और एक बार हम इसे देख लेते हैं कि कितने टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं। पार्शियल सोलर इक्लिप्स होते हैं दोस्तों कि सिर्फ आधा पार्ट कट जाएगा थोड़ा सा, उसे हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है दोस्तों कि जो सन होता है वो फुल, हमारा फुल जो सन है वो पूरा का पूरा हमारा हिडन हो जाता है, यानी फुल हमें कुछ भी दिखता नहीं है उसमें का। तो वो क्या होता है दोस्तों, हमारा टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। एनुलर सोलर इक्लिप्स में क्या होता है दोस्तों कि बीच का जो पार्ट होता है, जो सेंटर पार्ट होता है सन का, वो हिडन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि नाइट हो जाती है दिन में 7.5 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, अंधेरा छा जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ा, 3 टाइप के बारे में पढ़ा, पार्शियल, टोटल और एनुअल के बारे में पढ़ा। इफेक्ट पढ़ा, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इक्लिप्स की वजह से, सोलर इक्लिप्स की वजह से। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।